हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ दोस्तों। हाँ जी, तो आज की वीडियो है उन सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए जो इस समय बहुत परेशान हैं। अक्सर ही वो परेशान होती हैं, अक्सर ही वो दिमाग में उनके टेंशन रहती है, दिल डूबा डूबा रहता है, अपने आप को अपने आप से जुदा कर चुकी होती हैं। मतलब बहुत कुछ, जैसे जब से इस जर्नी में आती हैं तो बहुत कुछ नया देखने के चक्कर में पुराना छोड़ देती हैं अपने आप को। इसलिए मतलब बिल्कुल भाई 25-26 साल की जो भी एज है, मतलब 26 के हो, 27 के हो, 30 के, 40 के, 45, 50, 55, 60, कितने भी एज के आप हो, तो आप अपने पिछले वाले सारे के सारे सारी सारी लाइफ को छोड़ देते हो। फिर उस लाइफ को अच्छे से जीने के चक्कर में बहुत कुछ सीखना, करना, नया आना, पुराना, ये सभी कुछ ज़रूरी है। एक्चुअली ये सब कुछ पार्ट है आपकी लाइफ का, आपकी जर्नी का ये पार्ट है कि आप पहले सब कुछ, पहले आप आराम से जियोगे 3D लाइफ में, आपको कुछ पता ही नहीं होगा, आप तो आराम से थे। बट जैसे ही एंट्री करी इस लाइफ में, जर्नी में, तो सब छूट गया, सब बदल बदल हो गया, सब चेंज आ गया दिमाग में कि भाई अब ये क्या है। अब तो 3D लाइफ से बिल्कुल कनेक्शन ही कट गया, ये सब हुआ। अब हम सारी परेशानियों और दुख तकलीफ़ों को तो हम जानते हैं, चर्चा करते हैं उसके ऊपर बार बार, बट हम चर्चा क्यों नहीं करते सॉल्यूशन के ऊपर। तो आज हम करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। फिर अंत तो देख लिया कि टेंशन है, डिप्रेशन है, ये एक अंत है इस परेशानी का, इस जर्नी का, जैसा कि आपको लगता भी है, बट ये अंत नहीं है। आपको एक्चुअली ऐसा लगता ज़रूर है, बट ये इंडीडली ये अंत नहीं है, वास्तव में कुछ और ही है। आप अगर महसूस करेंगे तो आप ये ज़रूर देखेंगे हर रोज़ कुछ नया घट रहा है, लेकिन एक एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। ठीक है, इस समय अगर मैं कलेक्टिव में बात करूं तो मतलब मैं जितनी जितनी भी फेमिनाइंस के बारे में मैं सुन रही हूँ, संबंध विच्छेद, अलग अलग होना, दूर जाना, रोना, परेशानियाँ, एक नहीं, जितनी भी फेमिनाइंस से बात हो रही है, फ़िलहाल में ही उनका किसी का ब्रेकअप हो गया है, किसी को पुराने जो अपने सोलमेट थे या ट्विन फ्लेम थे, जो भी था, उनसे दूर जाना पड़ रहा है, अलग रहना पड़ रहा है, उनका ट्रांसफ़र हो गया, या वो खुद ही सिटी से बाहर, या फिर वहाँ जहाँ थे वो भाई स्थायी थे, स्टेबल थे, वहाँ से भी अलग जा रहे हैं। तो एक नहीं, जब मैं कलेक्टिव में देख लेती हूँ ना इस चीज़ को, और रिसेंटली बिल्कुल 2-4 दिनों में, 4 एक दिनों में ही, मतलब जैसा कि मुझे खुद को ये लग रहा था कि ये शायद मतलब ये कलेक्टिव में ये मैसेज है। बट अभी अभी मैं बैठी थी, तो लेट नाइट है इस वक्त, फ़िलहाल मैं कुछ वर्क कर रही थी अपना, उसके तुरंत मेरे दिमाग में आया कि आज मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाल पाई थी, बिज़ी थी, बट मैंने सोचा कि चलो मैं आज मैं इसके ऊपर वीडियो बनाकर डालती हूँ, सभी के लिए हेल्पफुल होगी वो। तो ये जो दूर जाना, अलग होना, संबंध विच्छेद, ब्लैक मैजिक टाइप का सल भी लग रहा है, ये जो जब हो रहा है ना, तो आपको अंदर से तोड़ रहा है, बहुत रो रहे हो आप, परेशान हो, मुझे पता है, मुझे सबका पता है, तो आप परेशान हो। लेकिन अब इस परेशानी का क्या करें, इसे लेके बैठे रहें या इसमें कुछ हल करें। थर्ड पार्टी है, वो अपनी पार्टी के साथ खुश हैं, और जो भी है, तो इस परेशानी को लेके बैठना तो कहीं का हल नहीं है ना। आपको अपना मानसिक और शारीरिक संतुलन तो बनाए रखना है ना। आपको बहुत सारे और भी काम करने होते हैं, आपको अर्न भी करना है। केवल एक रोने 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 से, ज़िंदगी ख़त्म करने से तो कुछ नहीं होने का, आपकी जिम्मेदारियाँ हैं। तो आप करें क्या? अब प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आगे तो सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, ये समस्या खड़ी हो गई आपके सामने, अब क्या करें हम। अब इस एनर्जी में, चाहे वो डीएम्स हैं या डीएफ्स हैं, ये मेल एनर्जी में है, मस्कुलिन में है, या फिर फेमिनिन एनर्जी में है, जिस भी एनर्जी में है, आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा जो मैं बोल रही हूँ। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ का प्रभाव मिलेगा ना, कि आपको सपोर्ट मिलेगा सेल्फ लव से। आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ लव यानी कि अपने आप से प्यार। और अपने आप से प्यार कैसे कर सकते हैं भाई? खुद से प्यार कितनी देर कर सकते हैं हम? शीशे में देख के अपने आप को कितनी देर तक देख सकते हैं, इसकी क्या वो है। तो कितनी देर तक आप खुद से प्यार कर सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट ही होती होगी ना। हाँ, एक तो अपने आप से प्यार करना क्यों है, आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। क्यों करना है आपसे अपने आप से प्यार? क्योंकि आप ही में वो है, इसलिए आपको अपने आप से प्यार करना है। आप ही में आपका पूरा संसार है। संसार आप अपने आप से ही तो जिएंगे। जब आप जीने की इच्छा ही ख़त्म कर देंगे तो संसार है ही क्या और प्यार ही क्या, फिर उसके बाद की तो क्या ही वो करो, है ना। तो जब तक आपका बॉडी एकदम सही है, आपका मन एकदम सही है, तभी आप सारे जीवन की खुशियाँ भी ले सकते हो। तो सही रखने के लिए अपने आप को मेंटल लेवल पर एकदम स्ट्रेस फ्री रखना होगा। स्ट्रेस फ्री रहेंगे, वर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस का, ये किलोमीटर्स की दूरी क्या दूरी है, ये तो आकाशीय एक वो है, संबंध है, जन्मों जन्मों का है। इसमें जन्मों जन्मों का सफ़र तय किया है, तो क्यों मतलब आप थोड़ी किलोमीटर, अगर कुछ और किलोमीटर जुड़ गए उसमें, तो क्या हुआ। ये कई बार किसी किसी के लिए ये जो सेपरेशन आया है ना, ये परमानेंट भी आ सकता है, लेकिन मैं सबके लिए ये नहीं कहूँगी, क्योंकि 2024 आपको बहुत ही क्लियरिटी देने के लिए आ रहा है। किसी को सेपरेशन दे रहा है तो इसलिए दे रहा है कि जैसे इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक को आप खींच देते हैं, पहले तो लगता है यार तो दूर दूर जा रही है, बट वो एकदम से आके झट से मिलती है, कट से। जैसे आपने छोड़ी,
दूर जाके फिर छोड़ना पड़ता है ना उसको, तो फिर कितनी तेज़ी से मिलती है आपस में, फिर दोनों सिरे आपस में मिल जाते हैं, चाहे रबर हो चाहे इलास्टिक हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज़ जब खींची जाती है तो दूर करने के लिए नहीं, वो पास लाने के लिए खींची जाती है, ठीक है। तो अब आप देखना ये एनर्जी आपसे कैसे रेजोनेट करती है। अब वो जब तक दूर जा रही है उस ड्यूरेशन, उस टाइम पीरियड में आपको अपने आप को कैसे बैलेंस रखना है। अगर आप टूट गए तो फिर तो टूट जाएगी, फिर तो मिलने का कोई तरीका भी नहीं है, इलास्टिक टूट जाएगी। बट आपको अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि ईश्वर ने चाहा है कि आप मजबूत बने। क्या पता आपको दूरी देकर ये मजबूती और कायम करी जा रही हो। यूनिवर्स के टेस्ट हैं, उन पर छोड़ दीजिए। हंसकर अगर आप टेस्ट उनके देंगे और अपने आप को फ्री माइंड रखेंगे ना, तो वो आपको हंस के ही आपका तोहफा दे देंगे। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। एक तो संयम, सब्र और संतोष, ये 3 चीज़ें लगती तो सुनने में एक जैसी हैं, बट इनका मतलब अलग अलग होता है। संयम यानी धैर्य, कितना टाइम है, मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई बात नहीं, आई कैन वेट, संयम। और धैर्य, संयम तो हो ही गया, धैर्य है। संतोष, आपको जितना मिला है ना उसमें आप संतोष करो। आपको कम से कम ये लग रहा है कि हाँ भाई मेरे डीएम हैं और उनको, वो मुझे जानते हैं, हम लोग बात करते थे। दूर जा रहे हैं कोई बात नहीं, अब वो ही ज़्यादा परेशान होंगे आपसे, जो भी दूर गए हैं, छोड़ के गए हैं, कुछ भी हुआ है, वो ही आपसे मिलने के लिए ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि दूरी परेशानी देने के लिए, उनको एहसास कराने के लिए की जा रही है ये दूरी, ना कि आपको। आप पास में रहेंगे, आप हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, वो जब फ़ोन करेंगे आप तुरंत पिक करेंगे, वो जब बुलाएंगे आप तुरंत भाग के जाएंगे। तो अगर यही चलता रहेगा तो उनको कभी अकल नहीं आएगी, वो बूढ़े हो जाएंगे ऐसे ही, उन्हें बिल्कुल कुछ एहसास नहीं होगा। आप भी जानते हैं ये चीज़। तो जब किसी बच्चे के लिए भी देख लीजिए ना, आप किसी बच्चे को कुछ समझाने के लिए, अपने ही किसी छोटे बच्चे को समझाने के लिए आप क्या करते हैं, उन्हें थोड़ा मारते हैं, पीटते हैं, समझाते हैं कुछ चीज़। अगर वो बार बार उसका वो कर रहा है, गलत वो कर रहा है, बार बार यूज़ कर रहा है, और उसको जैसे कहते हैं ना कदर नहीं करना, उसको वैसे ही बस कर रहा है, तो उसके लिए फिर आप उसे थोड़ी देर के लिए दूर करते हैं ना उससे, कि अब मत लेना। बार बार पेंसिल भी अगर शार्प कर करके छोटी करके बार बार फेंक रहा है, तो आप उसको उसकी यूटिलिटी तो एहसास कराएंगे ना, कि भाई कितनी क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए यूटिलिटी आपकी उनको नहीं है, उन्हें कदर कराई जाएगी, अब कराई जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि क्या करना है। तो उसके लिए दूरी आ रही है, तो आप अपने लिए परेशान मत होइए, अब उसको एहसास कराने के लिए आ रही है। आपने तो अपना हवा में तीर छोड़ दिया। अब वही बात है कि हवा में तीर छोड़ने के बाद उसके पीछे पीछे नहीं भागना है, वो भाग रहा है, उसे भागने दो। अब यूनिवर्स को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो और ये सब ठीक होगा, ठीक है। तो अब इसे कैसे आप करें, देखिए इस जर्नी में ना तो आप अकेले हैं और ना ही ये सेपरेशन का जो पार्ट आया है लाइफ में वो आपने अकेले झेला है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको बहुत जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा? भाई संघर्ष हैं, अलग अलग हैं। अपने इस लाइफ जर्नी में, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं आप उन्हें देखिए, उन्हें काउंट कीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बड़ा ह्यूज गैप होता है, मतलब कि 33-35 साल का भी होता है, मतलब एक बिल्कुल एजिड इंसान है, एक लड़की बिल्कुल 22 साल की है, एक बिल्कुल बूढ़ा है, ऐसे भी हो जाते हैं। ये भी है, कोई रेयर मतलब होता है, 1% ऐसा भी होता है। कम से कम आप वो नहीं हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब फीचर्स फेस वाइज बहुत ज़्यादा उनका अंतर रहता है, बहुत ज़्यादा वाला। तो उन्हें वो उम्मीद भी नहीं रहती कि वो मुझसे कभी प्यार कर भी सकता है। कैसे करेगा वो प्यार, जैसा प्यार आपको चाहिए, तो उससे भी आप वंचित, मतलब खुश हैं, ठीक है, ये ठीक है, सब हम सही हैं, बढ़िया है। और कुछ लोग एक दूसरे को देखे हुए भी नहीं होते कभी भी। कोई पब्लिक फिगर से होता है, उसको तो उम्मीद भी नहीं होती, वो तो जानता ही नहीं है, एक मरा जा रहा है उसके लिए। तो ये चीज़ है, आप उन चीज़ों को देखिए जो आपके साथ फेवर में की गई हैं इस जर्नी में। हमेशा ये मत देखिए कि हमारे साथ ये गलती कर दी। आप दूसरे को देख के सीखें। अच्छा जी, ये सारी प्रॉब्लम्स किसके साथ शेयर करें, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है कोई, ऐसा सोचते हैं ना आप। कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रहेगा। जो पहले थे जिससे मैं सारी बातें शेयर करती थी वो भी चली गई है, ऐसा भी मैंने बहुत हो गया, मुझसे अभी रिसेंट सुना है। बहुत डिवाइन फेमिनिन से मेरी जो बात होती है ना, 15-10 मिनट की कोई बात होती है, उसमें बहुत कुछ पता लगता है मुझे। तो उनके बेस्ट फ्रेंड्स, ये तो नॉर्मल सी बात है भाई। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने आप को पहचाने, इसलिए आपको अकेला कर दिया गया। अगर आप उनसे गॉसिपिंग में लगे रहते तो कितना इतना असेंशन होता क्या। मतलब वहाँ तो फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं, वहाँ उसके साथ आप टिक्की चाट पकौड़े खाते हुए फिर रहे हैं, है ना, सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या आपको एंजल नंबर्स दिखेंगे? कब दिखेंगे? पहले दिखे थे कभी नहीं ना। जब आइसोलेशन में गए, जब अकेले में गए, तभी तो नज़र पड़ रही थी इन चीज़ों पर। हार्ट पर पड़ी, हार्ट शेप पर पड़ रही है, कभी चांद में कुछ दिख रहा है, कभी सूरज में कुछ दिख रहा है, बादलों में आकृतियाँ दिख रही हैं, दिए में फूल दिख रहे हैं, और आपको अपने ही गली मोहल्ले में पंख दिख रहे हैं जहाँ पे पहले कभी नहीं दिखे, फेदर्स दिख रहे हैं, और बर्ड्स दिख रहे हैं, मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं, जोड़े में पेड़ दिख रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, नया नया सब कुछ, बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हो रही है। तो ये पहले तो नहीं हुई ना, ये जब भी आप इसी वर्ल्ड में थे और सब कुछ ये तब भी था, बट आपको तो नहीं दिखा, क्योंकि आप अपने आप में थे ही नहीं। आप औरों में थे, औरों में, आप औरों में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, चिल आउट कर रहे थे, जो भी था वो आपकी तब की ज़िंदगी थी। लेकिन अब आपके लिए यही चूज़ किया गया, अकेलापन, आइसोलेशन, फिर असेंशन, ठीक है। आइसोलेशन में जाने के बाद ये असेंशन होगा इस जर्नी में, ठीक है। तो अब आप किसको फ्रेंड बनाएंगे? किसी को तो कहना पड़ेगा ना, किसी को तो अपना वो बनाना पड़ेगा। तो हम क्यों ना
इस तरीके की फ्रेंड्स जो हमारी ही तरह से इस जर्नी में चल रही हैं। मैं तो पता है आपको, जब मैं एक अकेले होती हूँ, जब मुझसे आपने अपनी बात कही या किसी और ने अपनी बात कही या आपके जैसे किसी, तो मैं ना सारे कनेक्शन बिठाती हूँ। मैंने कहा अगर मैं इसकी बात उस व्यक्ति से कराऊँ तो इन दोनों को कितना हल्का हल्का लाइट लाइट फील होगा। तो इस चक्कर में थोड़ा सा मैंने कुछ एक स्टेप लिया है, मतलब उनकी ही उसके लिए कि थोड़ा सा असेंशन भी आएगा, थोड़ा टच में रहेंगे तो अपनी हीलिंग भी होती रहेगी। और अपनी जैसी फ्रेंड्स बनाओ ना, नई नई, वो जो बेस्ट फ्रेंड है उनको तो आप शेयर भी नहीं कर पा रहे अपनी ये बात, क्योंकि वो समझ ही नहीं सकती भाई। वो 3D वर्ड में है पूरी तरह से, आप 5D 6D ने कौन कौन से डायमेंशन छू चुके हो, आप कितना बताओगे उसको, वो तो मानेगी भी नहीं। वो तो सोचेगी ये तो हिल गया दिमाग इसका शादी प्यार कर लिया और उसमें हिल गया। आप कहोगे अरे यार ये दिख हार्ट शेप दिखते हैं, बार बार दिखते हैं, वो कहेगी पता नहीं क्या है यार, ये क्या बोल रही है। वो 5D 3D वर्ड वाली फ्रेंड अब फ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड। अब वो आपके लिए अननोन हो गई है, आप उसके लिए अननोन हो गए। तो इसी तरह की फ्रेंड्स बनाइए जो कहें हाँ यार मुझे भी दिखा, तुझे 3-3 दिखा, मुझे 2-2 दिखा, आज मुझे 1-1 दिख लिया और हार्ट शेप दिख गई है, मुझे उसने ऐसे वो कर दिया। अब हम क्या करें, एक दूसरे से प्यार करो ना, अपनी वैसी ही फ्रेंड्स बनाओ, उन दोनों से सबसे शेयर करो, उन सबसे शेयर करो क्या हुआ आज। एक दूसरे को देख देख के जर्नी करो, चीटिंग करो, एक दूसरे को देखो ना, उससे सीखो। चीटिंग करो भाई, एग्जाम हॉल में कैसे करते हो ना, याद करो वो एग्जाम हॉल जिसमें आपकी क्लास के बच्चे नहीं होते उसके अंदर, समझ रहे हो। बिल्कुल प्यार से समझना इस चीज़ को, मैं आपको समझाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है आगे। याद कीजिए वो एग्ज़ाम हॉल, याद कीजिए जिसमें आपको आपके फ्रेंड तो नहीं बैठी ना आगे पीछे आपको आपके, बट आप किससे चीटिंग कर रहे होते हो, बिल्कुल उस लड़की की से चीटिंग कर रहे होते हो जिसे आप बहुत कम जानते थे। क्लास में कभी कभी बात होती थी, देख कभी बात होती भी नहीं थी, बस एग्जाम्स में आपके साथ बैठती है वो। तो वो आपकी एग्ज़ाम कंपेनियन है, आपकी कंपेनियन है, वो आपके साथ उसको कंपनी मिली है, वो एग्ज़ाम आपके साथ देगी। कई बार होता है ना, रोल नंबर वाइज बैठते हैं हम, हाई स्कूल में 12th में हमारे रोल नंबर होते हैं बड़े बड़े डिजिट के, तो हमारे आगे पीछे कौन बैठा है, दो कौन से स्कूल का बच्चा बैठा है कुछ नहीं पता बस, लेकिन पूछना शुरू कर देते हैं उससे, हम करते हैं ना। तो यही चीज़ अपनाइए ना। अब आप वो एग्ज़ाम हॉल है, वो अननोन पर्सन है, आप उससे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जर्नी है, आप उससे पूछें, उससे बात करें, हाँ भी बताओ, आप सबको पास होना है ना, तरीके चुराओ एक दूसरे के। भाई तुम कैसे काट रहे हो ये वाला टाइम, मैंने तो ऐसे काटा है। आप एक दूसरे से सलाह करो, खुश रहो, एक दूसरे को देख के खुश रहो कि भाई वो तो बड़ी खुश है, मैं क्यों कर रही हूँ, मैं भी करूँगी खुश। वो कहेगी चल यार आज हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, तू अपने जहाँ पे भी हो सिटी में, तू भी खा के मैं भी खा के आऊँ। कितनी अच्छी बात है, कितना टाइम, मतलब कितना आप ध्यान हटाओगे दूसरे इंसान से, और वो एनर्जी जैसे ही क्लिक हुई, जैसे ही लगा, फिर एक दूसरे को सेल्फी शेयर कर दो कि देख यार मैंने तो ये कर लिया। भाई बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं बताना है, भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा तो आप लोग ऐसे चिल आउट कर ही सकते हो ना। ये डिजिटल वर्ड है, अब इसमें आप आपस में एक दूसरे से मिलो जुलो, कुछ बातें करो, शेयरिंग करो। भाई माइंड का पीस ही सब कुछ है यहाँ पर, आपका माइंड में पीस है, आपको खुशी है, आप शांत हो, तो अननोन लोगों आपसे बात करो। पता है मुझसे जब आप बात करते हो ना, इतना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी पुरानी फ्रेंडशिप है, अपनी सारी बातें एक दूसरे से ऐसे खुल के बोलते हैं ना, इतना अच्छा लगता है मुझे कि भाई वाकई में ये एक ऐसा दौर आया है जो पहले कभी नहीं आया है ना, ये एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं किया। अननोन पर्सन इतना दूर दूर बैठे हुए हैं, मतलब हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और एक दूसरे से ऐसे शेयर कर रहे हैं और उसे कॉन्फिडेंशियल तरीके से रख भी रहे हैं। मतलब जो बात आपने मुझे बताई वो मैंने अपनी सिस्टर्स को भी नहीं बताती हूँ, वो अपनी मम्मी को भी नहीं बताती, वो बस मेरे तक है, मतलब इंडिविजुअली मैं जानती हूँ सिर्फ, और मैं ही जानती हूँ और मैं ही फील कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी ही बात नहीं मेरे मम्मी पापा को पता चल पाती, उन्हें कैसे शेयर करूँ मैं कुछ भी बात। भाई ये हमारा अलग वर्ड है भाई, इसमें सबकी अलग प्राइवेसी है, और इसमें डील करने वाली सभी डिवाइन फेमिनाइंस और सभी डिवाइन मस्कुलाइंस आपकी अलग जर्नी है। आपको एक दूसरे की बात कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेंगी, आप रखेंगे क्योंकि आप ही जान पा रहे हैं उनका दुख दर्द पीड़ा दुख दर्द पीड़ा। तो ये सब चीज़ें आप एक दूसरे से शेयर करो, खुश रहो, और एक दूसरे के साथ जैसे भी हो बस सेल्फ लव करो। पुरानी चीज़ों को देखो, अपने आप को देखो, कैसे रहते थे ना खुशी खुशी सब चीज़ें। एक स्पार्क था, डल कहाँ हो गया वो स्पार्क, जब पता चल गया, मतलब जब तक नहीं पता था, जब तक आराम से हम उछल कूद कर रहे थे, जब पता चल गया कि इतनी बड़ी जर्नी है, माय गॉड इतनी जिम्मेदारी है, अरे वाह, उसे वाव वाव करने के बजाय मतलब रोने लग रहे हैं। भाई क्यों, देखो अब क्या नया मिलेगा, झटका मत समझो इसे एक अपॉर्चुनिटी समझो कि अब क्या है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट। जैसे मूवी देख रहे हो आप इस मूवी के खुद हीरोइन हो, खुद हीरो हो, और डायरेक्टर है ऊपर वाले भगवान, उन्हें उन पर छोड़ दो, उन्होंने लास्टली मिलाना ही मिलाना है। डायरेक्टर कैसे मिलाता है हीरो हीरोइनों को, क्यों भूल जाते हो भाई, फिल्म चल रही है, 3D वर्ड की नहीं 5D वर्ड की फिल्म चल रही है, उसे 3D में भी होना है,
ठीक है ना। टेंशन मतलब सब कुछ होगा, बस उसको देखने का नज़रिया चेंज कर दो। मेरी जो वीडियोस होती है ना, मैं नज़रिए के ऊपर ज़्यादा फोकस है मेरा। आपका नज़रिया चेंज होगा, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा, खुश रहोगे, अट्रैक्ट करोगे और खुशियाँ और सुख और हैप्पीनेस और अपना रीयूनियन जो भी है, जैसे भी आएगा एक्सेप्टेबल है भाई। हम तो चाह रहे हैं कि कुछ तो हो, ये एक जगह स्टक नहीं होना है, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। परेशान नहीं होना, रोना नहीं है, जो बताया है वो करना है और खुश रहना है। वाइब्रेशन को हाई एंड हाईएस्ट बनाना है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।